90% ऐप इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनकी कोडिंग खराब होती है, वो इसलिए खराब होते हैं क्योंकि उनके आइडिया ही बहुत गलत होते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप लोग एआई का यूज करके ऐप बनाने से पहले, ऐप लॉन्च करने से पहले उसको वैलिडेट कर सकते हो। क्या ये ऐप सच में आपको अर्निंग देगा या फिर नहीं देगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने ये कैटेगरी किसी चीज़ को रिसर्च करके बनाई है या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐप आपके लिए अच्छा है, तो बहुत सारे लोगों का यही आंसर होता है कि भाई हमें इस ऐप के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि ये ऐप अच्छा है या फिर नहीं है, बस हमने देख कर ही बनाया है और हमें अच्छा लगा तो हमने बना दिया। लेकिन सच में क्या आप लोगों को मैंने हर वीडियो में बताया है कि हर वीडियो में हर कीवर्ड मैंने अपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि ऐप बनाने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके कीवर्ड रिसर्च करना। अगर आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च किया ही नहीं है और आप लोगों ने सिर्फ आंख बंद करके ऐप बनाया है तो जरूर आपको उससे नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप कितना भी महंगा ऐप क्यों ना बनवा लो। इसलिए आप लोगों को मैं फिर से अलर्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में जितने भी डाउट चल रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि मेरे लिए ऐप परफेक्ट है या नहीं है। देखो, ऐप बनाना बड़ी बात नहीं होती है, ऐप को ग्रो करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ऐप बनाने से पहले उस पर रिसर्च करना जरूरी है। अगर आप लोगों ने रिसर्च नहीं किया है तो पहले आप लोग रिसर्च करो, आप लोग उस कीवर्ड को रिसर्च करो जिस ऐप पे काम करना चाहते हो। किसी का भी देख कर काम मत करो कि उसने ये ऐप बनाया है मैं भी ये वाला ऐप बनाऊंगा। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग अपना ही नुकसान करोगे, अपना मंथ्स वेस्ट करोगे, अपने टाइम को वेस्ट करोगे। तो इससे अच्छा है कि यार आप लोग अपना पैसा सेव करो, टाइम सेव करो और एक अच्छे कैटेगरी पे काम करो जो सच में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल के दे। अदरवाइज नहीं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो लेंथी लग रहा है तो 1:5 पे करके देख लेना, आपको बेटर एक्सपीरियंस फील होगा और आप लोग वीडियो भी पूरा देख लोगे। तो इसलिए 1:5 पे करके देख लेना, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा और अभी भी लेके आता हूँ। तो भाई लाइक कर दिया करो, मुझे एक लाइक से आपके मोटिवेशन मिल जाता है ताकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे एआई का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग अपने ऐप को वैलिडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाई ऐप आइडियाज इज वैलिडेशन मैटर। अगर आप लोग एक कोई भी ऐप बना रहे हो तो इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को मतलब ऐसा रिसर्च करना। कह लो कि अगर आप कोई भी ऐप बनाना चलते हो मार्केट में कि भाई मुझे ये वाला ऐप बनाना है तो उसके लिए रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है, यही चीज़ें मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। जैसे कि देखो क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेवलपर जो होते हैं वो यही सोच के बनाते हैं कि भाई ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको सच में ये नहीं पता कि भाई ये वाला ऐप जो मैं बना रहा हूँ। आज के टाइम में देखो बहुत सारे डेवलपर हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन बना रहे हैं एआई का यूज़ करके या फिर कह लो कोड को रेस्किन करके। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं व्हाट्सएप पे डीएम करते हैं और मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मेरा ये वाला ऐप चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो जब भी मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोगों ने किस चीज़ को लेकर बनाया है, आपने क्या सोचा इस ऐप को बनाने के लिए, जब मैं उनसे 2-3 क्वेश्चन करता हूँ तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता है। उसका साफ साफ एक ही तरीका, एक ही मतलब उनका कहने का मतलब होता है कि भाई हमें अच्छा लगा देन हमने इसको कंटिन्यू किया, अदरवाइज हमें नहीं पता कि इस पर हमें काम करना चाहिए था फिर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको ग्रो कैसे करें। तो इसलिए अगर आप लोग कोई भी ऐप बनाते हो तो पहले कीवर्ड रिसर्चिंग बहुत जरूरी है। ऐप का वैलिडेशन जो कह लो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप लोग को इस पर काम करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग को मैं बताऊं सिंपल कि लेकिन मार्केट को क्या चाहिए, आपको ये देखना है, आपको ये नहीं देखना कि भाई उसने ये बनाया है मैं भी ये बनाऊंगा तो शायद चल जाएगा। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो यार आपका तो नुकसान होगा ही होगा, सामने वाले का हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसका तो नहीं पता, लेकिन आपका तो जरूर नुकसान होगा। ऐप आइडिया का मतलब होना चाहिए बिना ऐप बनाए ये कन्फर्म करना कि आइडिया डिमांड में है या फिर नहीं है। जैसे कि अगर आप लोग कोई ऐप बनाते हो उससे पहले आप लोग वैलिडेट करो कि भाई सच में ये ऐप काम करेगा भी या फिर नहीं करेगा, कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसको बना ही रहा हूँ और मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा पैसा वेस्ट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को नुकसान बहुत होने वाला है अगर आप लोग ऐसी गलतियाँ करते हो। तो इसलिए अगर आप लोग पहले से अवेयर रहते हो तो आप लोग का पैसा बचेगा, बहुत कुछ बचाने वाले हो। और उसके सिंपल सा मेथड बताऊँ, ओल्ड मेथड वर्सेज एआई मेथड। देखो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा ओल्ड मेथड में क्या होता था। लोग गैस वर्क करते हैं कि भाई ये चल जाएगा या फिर नहीं चलेगा, क्या मतलब उनके माइंड में ऐसा थॉट आते हैं कि भाई इस पर काम करना चाहिए, ये चलेगा डेफिनेटली चलेगा, बट कोई रिसर्च नहीं करना है, बस चलेगा, बस ये गैस वर्क करते हैं। उसके बाद वो कॉपी पेस्ट आइडिया को मेथड को फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए XYZ, मान लो मेरा एक फ्रेंड है उसने ये वाला ऐप बनाया जिसका नाम है XYZ और मेरे मन में आया कि भाई मुझे भी ये वाला ऐप बनाना है, बेशक उसमें कोई भी कंपटीशन हो ना हो, सर्च वॉल्यूम हो ना हो, तो मुझे भी इस ऐप की तरफ जाना चाहिए। तो वैसे मैं भी एक ऐप बनाता हूँ और वो चलता है कि नहीं चलता है, ये मुझे चलेगा कि नहीं चलेगा और अभी इन फ्यूचर अभी क्या उसका रिजल्ट मिल रहा है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि भाई अपने देखा देखी किसी का बना लिया, अपने फ्रेंड का देखा देखी बना लिया आप लोगों ने कि उसने ये वाला ऐप बनाया है तो मुझे भी ये लॉन्च करना है। बस आप लोग अपना ये देखो कि सच में ये काम करेगा कि नहीं करेगा। रैंडम प्ले स्टोर सर्च मत करो कि मतलब कुछ भी सर्च करे जा रहे हो कि हाँ ये वाला ऐप चल जाएगा वो वाला ऐप चल जाएगा।
आप लोग को किसी भी कैटेगरी पे काम करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी में कितना सर्च वॉल्यूम है और इसका मंथली टारगेट कितना है, मतलब अभी तक लोगों ने कितना सर्च वॉल्यूम इसको सर्च करा है इस कीवर्ड को, और यहाँ पे आपको इसकी बिड क्या मिलेगी, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर आप लोगों ने ये चेक नहीं किया है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई ऐप बनाने से पहले ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद अभी भी आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, बट ये सारी चीज़ें आपको अभी नहीं, जब आप लोग काम करोगे तब पता लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आप लोग रिसर्च करके काम करते हो। एआई का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना उसके काम में आता है, ये नहीं कि आप लोग एआई से कुछ भी काम लिए जा रहे हो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोग उसको रिजॉल्व कराना चाहते हो तो भाई एआई इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है कि आप लोग को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा एआई के पास जाओ, वो आपको सबका सोल्यूशन देगा। देखा लोग एआई से क्या पूछते हैं, मैं ये बताता हूँ पहले लोग किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर्च कर रहे हैं। एआई से हमें पूछना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ताकि आप लोग को भी डाउट क्लियर हो। हमें ये पूछना है कि एआई से लोग किस तरीके के ऐप बना रहे हैं, या फिर कह लो किस कैटेगरी में डेली ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है और कौन से कैटेगरी ज़्यादा डेली सर्च होते हैं, किस नीच में रिटेंशन ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने चैट जीपीटी ओपन करा है और चैट जीपीटी पे मैं ये क्वेश्चन टाइप करता हूँ कि सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम मतलब किस कैटेगरी में डेली यूज़ ऐप चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे चैट जीपीटी को इसका मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ तो यहाँ से मुझे खुद ही ये दे देगा कि टूल्स यूटिलिटी ऐप जैसे कि कैलकुलेटर, फ्लैशलाइट, क्यूआर बारकोड स्कैनर, पीडीएफ रीडर, फाइल मैनेजर, क्लीनर, उसके बाद है कम्युनिकेशन में एसएमएस ऐप हो गया, कॉल डायलर हो गया, या फिर कह लो यहाँ पे आप लोग का हो गया कॉन्टैक्ट चैट मैसेजिंग हो गया। ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी में जाओगे तो ऑफिस एंड प्लस स्टूडेंट के लिए नोट्स ऐप, टू डू लिस्ट है, कैलेंडर है, स्कैनर है, डॉक्यूमेंट्स का फाइनेंस में जाओगे तो एक्सपेंस ट्रैकर है, ईएमआई कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, एसआईपी, लाइफस्टाइल। तो इसने देख सकते हो कितने सारे कैटेगरीज ने मुझे आइडेंटिफाई करके दिया है और कितने सारे कैटेगरीज भी मुझे इसने रिकमेंड करे हैं। तो आप लोग क्या मतलब चैट जीपीटी से या फिर किसी भी एआई टूल से, या फिर वो कोई गूगल का जेमिनी हो सकता है, या फिर डीपसीक हो सकता है, मेटा का एआई हो सकता है, ग्रोक हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, जो भी एआई आप लोग यूज़ करते हो जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा आउटपुट देता है, उसको आप लोग चूज़ कर सकते हो। उससे ये ऐसे क्वेश्चन पूछोगे किस कैटेगरी में डेली यूज़ ऐप चलते हैं तो वो आपको बता देगा। और ये सर्च पूछ सकते हो कि भाई कौन से कैटेगरी के लो कंपटीशन है प्ले स्टोर पे, किस टाइप के ऐप ज़्यादा चलते हैं। ये सारी चीज़ों में आपकी एआई बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा आसान कर सकता है अगर आप लोग एआई को यूज़ करते हो। एआई को यूज़ करना सीखो, मैंने अपनी ऑलरेडी हर वीडियो में बताया हुआ है कि लोग कहते हैं कि भाई एआई से ऐप बनाओ, एआई से ऐप बनाओ। एआई से ऐप वही बना सकता है जिसको एआई के मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में या फिर कह लो कोडिंग के बारे में बेसिक पता है। नहीं तो भाई एआई तो आपको कोड दे देगा लिख के, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट कहाँ करना है यही नहीं पता चलेगा। तो भाई आप लोग भी कंफ्यूज रहोगे कि सच में एआई का काम कैसे करना है, एआई का हेल्प कैसे लेना है। एआई का काम ये नहीं है कि आप लोग कहीं भी कॉपी पेस्ट कर दो, एआई आपको कोड बना के देगा, बाकी वो फाइल भी बताएगा कहाँ कहाँ पेस्ट करना है। लेकिन अगर आपको फाइल बनाने नहीं आती है, कोड को रिजॉल्व करने नहीं आता है, तो भाई आप लोग कहीं परेशान रहोगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहोगे। आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई अब ये कोड पेस्ट कहाँ करना है। तो बेस्ट आइडियाज़ हैं जो ऐप के वो प्रॉब्लम से आते हैं, ना कि फ्यूचर से। ऐसा नहीं है कि भाई ये फ्यूचर अब में चलेगा तो इसको बना लेते हैं। देखो कि लोगों को किस चीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, उस चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप लोग ऐप बनाते हो तो शायद वो चलने के चांसेस ज़्यादा हों। तो इसलिए ऐसे ऐप पे काम करो, नहीं तो भाई चैट जीपीटी की हेल्प लो, वो आपको खुद ही बताया किस तरीके के ऐप बनाने चाहिए, किस तरीके के ऐप नहीं बनाने चाहिए। पूछोगे उससे कि कौन से ऐप बनाने चाहिए, कौन से नहीं बनाने चाहिए, तो दोनों के आंसर्स दे देगा। ऐसे करके क्वेश्चन करते हो चैट जीपीटी से तो आपकी बहुत मतलब हेल्प करता है इन चीज़ों को रिजॉल्व करने में। मार्केट डिमांड वैलिडेशन, अगर आप लोग मार्केट में कोई भी ऐप चलाना चाहते हो तो उसका तब आपको फायदा होगा जब आइडिया तभी चलेगा जब मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा वैलिडेशन होगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो मार्केट में चल ही नहीं रहा है और आप लोग बनाए जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे को पता है, अभी भी मैं पूछता हूँ कि भाई इस ऐप को बनाने का मोटिव क्या है, गोल क्या है, कितने टाइम तक अगर इसमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप लोग सर्वाइव कर सकते हो, इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। तो लोगों का कोई भी आंसर नहीं होता है भाई, वो लोग का कहना है कि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए। भाई जल्दी रिजल्ट तो कहीं नहीं मिलते हैं, चाहे वो कोई भी मेथड हो, चाहे वो यूट्यूब हो, ब्लॉगर हो, या फिर कह लो वेबसाइट कंटेंट क्रिएट करते हो, कहीं भी अगर मैं बताऊं तो आप लोग को जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आप लोग अगर सोच रहे हो कि ऐसा पॉसिबल है तो शायद आप लोग काम करोगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा। बट मेरे बताने से जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हर चीज़ में टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूँगा एआई ट्रेंड एनालाइज करना पड़ेगा आप लोगों को, सर्च इंटेंट अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा, कीवर्ड बिहेवियर को समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम बेस्ड सर्चेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कोई भी कीवर्ड उठा के बना के डाल दो प्ले स्टोर पर तो चल जाएगा, भाई कोई भी ऐप बना के डाल दो चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे कैटेगरी ही फाइंड करने हैं, अच्छे टॉपिक्स फाइंड करने हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करने हैं जो ज़्यादा चलने का चांसेस हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर लोग सर्च नहीं कर रहे हैं कीवर्ड को, जिस कीवर्ड पे आप लोग काम कर रहे हो, तो भाई आपके डाउनलोड्स नहीं आने वाले।
पे, और डाउनलोड्स नहीं आएंगे तो भाई आप लोग रिवेन्यू को तो दूर दूर तक कभी सपना भी मत देखना कि आपको एडमोब से अच्छा खासा रिवेन्यू बनने वाला है। एडमोब से पैसे कमाने के लिए भाई सिंपल सा मेथड यही बताऊंगा मैं, और यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम उतना ज़्यादा पैसा। अगर आप लोग ये चीज़ कर सकते हो तभी आप लोग एडमोब पे काम करो, नहीं तो एडमोब को स्किप कर दो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप लोग को लगता है कि भाई डाउनलोड के पैसे मिलते हैं, तो डाउनलोड के पैसे नहीं मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं एक्टिव यूजर्स के। जितने ज़्यादा एक्टिव यूजर होंगे उतना ज़्यादा पैसा आप लोग बना सकते हो, उतना ज़्यादा रिवेन्यू कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्टिव यूजर ही नहीं मिले तो आप लोग भाई रिवेन्यू कहाँ से ही बनाओगे, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग कंपटीशन एनालिसिस यूजिंग एआई। देखो अगर आप लोग कंपटीशन एनालाइज करना चाहते हो एआई को यूज़ करके, तो उसके लिए आप लोग को एग्जांपल क्लियरली मैं बता देता हूँ, क्लियरली है यहाँ पे हाई कंपटीशन मतलब बैड है। क्योंकि अगर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो और ज़्यादा कंपटीशन वाले कीवर्ड को चूज़ करते हो तो उसमें रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई आप लोग अपने आप को रैंक करा ही नहीं पाओगे तो रिजल्ट कहाँ से लाओगे। उसके बाद लो कंपटीशन प्लस लो डिमांड, वेस्ट है मतलब जिसमें कंपटीशन बहुत लो है और उसकी डिमांड है ही नहीं, मतलब जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1000 से लेकर 10,000 तक का मंथली सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, उस कीवर्ड पे आप लोग काम कर सकते हो। अगर आप लोग ऐसे कीवर्ड को पिक करते हो जिसमें भाई सर्च वॉल्यूम मतलब हज़ारों में है, या फिर मतलब जैसे कि 1500 से लेकर 1000 का है, 2000 का है, 3000 का है, तो उसमें भाई कोई सेंस नहीं बनता है आप लोगों को काम करने का, क्योंकि भाई उतना ट्रैफिक आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि वो तो सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे ऐप्स होंगे तो उनमें भी कहीं ना कहीं डाउनलोड्स आ रहे होंगे, आपके एप्लीकेशन पे उतनी इजीली डाउनलोड नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर आप लोग एज अ 1000 से लेके 10,000 के बीच वाले सर्च वॉल्यूम को मतलब चूज़ करते हो, देन उसमें रिजल्ट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे कैटेगरी पे काम करना एक पॉजिटिव साइन होता है, एक ग्रीन सिग्नल होता है, ना कि अगर आप लोग ऐसे कीवर्ड को पिक करो जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हो, मिलियंस में हो और कंपटीशन भाई बहुत हाई हो, तो ऐसे ऐप पर रैंक कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोगों को मैं पहले समझा रहा हूँ कि ऐसे कैटेगरी पे काम नहीं करना है। एआई से क्या समझना है आपको, इस पे फोकस करना है कंपटीटर ऐप्स में क्या मिस कर रहे हैं, नेगेटिव रिव्यूज से पेन पॉइंट, उसके बाद फ्यूचर गैप्स, ये सारी चीज़ें आपको मतलब समझनी है किस तरीके से नेगेटिव रिव्यूज से यूजर को क्या पेन पॉइंट मिल रहा है। कई बार आप लोगों ने किसी ऐप को देखा होगा जब उसमें रिव्यूज़ बहुत नेगेटिव होते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें रिव्यूज़ नेगेटिव क्यों हैं, क्योंकि उसमें बहुत लोगों ने लिखा होता है कि भाई इसमें बहुत सारे एड्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि जो बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं उसे आप लोग अपने एप्लीकेशन में फिक्स कर सकते हो, मतलब आप लोग अपने ऐप को फ्री कर सकते हो, उसमें ऐड कम करके उसको प्ले स्टोर पर चला सकते हो, जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सीखने को मिलेंगी एआई से। आप लोग अगर सोचते हो कि भाई मैं एआई का यूज़ ना करके सीधा मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग अगर सोच रहे हो तो इसको करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बेस्ट ऐप वही होते हैं जो कंप्यूटर की गलतियों को सुधारे, ना कि वही गलती आप लोग भी करे जा रहे हो। अगर कंप्यूटर ने बहुत सारे ऐड लगाए हैं तो आप लोग भी उसी ऐड को भाई दबा के लगा दिया अपने एप्लीकेशन में कि भाई मुझे भी पैसा मिलेगा, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि जो कंप्यूटर बहुत सारे एड्स लगा रहा है तो आप लोग भी अपने एड्स लगा दो। आप थोड़े कम ऐड लगाओ ताकि लोग अगर आपके ऐप को डाउनलोड भी करें तो उसको ज़्यादा मतलब वो लोग इंटरेस्ट ले यूज़ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे है मोनेटाइजेशन फिट चेक करने के लिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नहीं देखना है कि आइडिया अच्छा है कि नहीं, ये भी देखना है कि क्या इस आइडिया पे एडमोब से पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन पे कोई भी सर्च वॉल्यूम नहीं होता है, बाद में उन लोग का एक ही चीज़ होता है कि भाई ईसीपीएम नहीं बढ़ रहा, भाई ईसीपीएम नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जब आप लोगों ने ऐप बनाया था तो कभी आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करी ही नहीं कि आपको पता लगे कि सचमुच क्या इस कीवर्ड के ऊपर अच्छा खासा ईसीपीएम है, आरपीएम है, क्या मुझे रिवेन्यू बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें तभी पता लगती हैं जब आप लोग उस पर एक्शन लेते हो। नहीं तो भाई अगर आप लोग किसी भी ऐप पे काम करोगे, आंख बंद करके काम करोगे, तो रिजल्ट्स आपको हमेशा नेगेटिव मिलेंगे। बाद में आप लोग आरपीएम ईसीपीएम को लेकर रोते रहोगे कि भाई मुझे ये नहीं मिल रहा, अच्छा मेरा ईसीपीएम बढ़ ही नहीं रहा है, ये कैसे बढ़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन बताओ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। ये सारी चीज़ें, इसलिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, यूजर बिहेवियर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, सीजन लेंथ को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि लोग कितना टाइम आपके ऐप पे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एड्स वो लोग वॉच करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपको बनता है, जितने इंप्रेशन वो देते हैं उतना पैसा आपको बनता है। इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपने कवर करा है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडमोब के ऊपर डिटेल वीडियो है, उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है रिवॉर्डेड वर्सेस इंटरडिशियल के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, वो भी देख लेना अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो, क्योंकि वो वीडियो देख लोगे तो आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा। उसके बाद हर यूजफुल
ऐप प्रॉफिटेबल नहीं होता है। देखो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ऐप में तो बहुत पैसा बन रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग कुछ सोचते हैं और हैं और देखते कुछ और हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि एक ऐप के पीछे कितने ज़्यादा 1 मिलियन का इंस्टॉल है, अगर प्ले स्टोर पे आपको उस ऐप में 1 मिलियन दिख रहा है, 1 मिलियन प्लस, तो आप लोग के मन में ये मतलब थॉट चलते हैं कि भाई इस ऐप से तो बंदा बहुत पैसे कमा रहा होगा। लेकिन उस ऐप का रियलिटी क्या है वो सिर्फ उसका डेवलपर जानता है, जो उसके बैकएंड में है वो ही जानता है, जिसके कितने अनइंस्टॉल हैं, कितना यूज़र रिटेंशन है, कितने लोग इसको एक्टिव रहते हैं पर डे का। ये सारी चीज़ें तभी पता चलती हैं जब आप लोग उसके बैकएंड में जाके देखोगे। फ्रंट एंड सबको अच्छा लगता है, बैकएंड में कितना काम किया है, कितना मुश्किलें फेस कर रहा है बंदा, वो आप लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए ये गलतियों को दोबारा मत करो। मैं तो आपको बार बार ही बोलता हूँ कि अगर आप लोग कभी भी ये गलतियाँ कर रहे हो तो इसको सुधारने की कोशिश करो। अगर आप लोग को ऐसा लगता है, अगर आपके माइंड में ऐसा थॉट आता है कि भाई ये बहुत पैसे कमा रहा है, ये बहुत पैसे कमा रहा है, तो उसके बैकएंड में जाकर देखो, एक बार आपको पता लग जाएगा कि सचमुच वो कमा भी रहा है, ये फिर बस वो वैसे ही बेचारा परेशान है अपने ऐप को लेकर। ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ को जरूर समझो, तभी आप लोग को एक अच्छा सा मतलब वो आएगा, कहने का मतलब काम करने में मज़ा भी आएगा। नहीं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा देखोगे और प्रॉफिट देखोगे, लॉस नहीं देखोगे, तब आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तभी आपको रिटर्न मिलता है। बिना इन्वेस्टमेंट के कहीं भी रिटर्न नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी मेथड हो, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी मतलब कह लो कि यूट्यूब, ब्लॉगिंग, वेबसाइट, कुछ भी, एंड्रॉइड ऐप, कुछ भी। अगर आप लोग कोई भी दुकान भी खोलना चाहते हो तो आपको उसमें सामान डालना पड़ेगा, तभी वो दुकान भी चलेगी, नहीं तो वो दुकान भी कुछ भी नहीं चलने वाली है। इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप लोग प्रॉफिट के लिए एक्सपेक्ट मत करना। फ्यूचर डिसाइड करना, देखो मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है कि मैंने आप लोग को पहले की बताया कि बहुत सारे ऐप्स आप बनाते हो तो बहुत 6-6 महीने लगा देते हो कि एक ऐप को बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत कुछ डालना है, इसमें ये डाल दूँ, वो डाल दूँ, ये डाल दूँ, वो डाल दूँ, मतलब दुनिया भर का आप लोग ताम झाम करने की कोशिश करते हो। मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि देखो जब तक मार्केट में आपको लगता है ना कि इस कैटेगरी पे मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे इसमें चांस है कि रैंक कर जाएगा और मेरे को अच्छा अर्निंग बन जाएगा, तो उस कैटेगरी पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा नॉर्मल सा ही ऐप बना के डाल दो ताकि वो रैंक हो जाए। आप लोग फ्यूचर में अपडेट डाल के उसको इंप्रूव करते रहोगे तो वो अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि भाई मुझे एक ही बार में सारे अपडेट्स डालने हैं, सारा कुछ एक ही दिन में करना है, तो उसमें भाई आपको पता है कि बहुत समय लग जाता है, महीना 2 महीना आपका ख़राब होगा, फिर आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा, फिर आप लोग कहोगे कि भाई मुझे तो कोई पैसा ही नहीं बन रहा है, मैं क्या करूँ। इसलिए यार आप लोग ये गलतियाँ मत किया करो। आप लोग कोई भी ऐप बनाते हो तो उस पर 6 महीना 8 महीना मत दिया करो। आप लोग 1 महीना दे के ऐप बनाओ, उसके बाद टाइमली धीरे धीरे आप उस ऐप को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। इंप्रूव करते करते उसको और भी अच्छा बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मुझे एक ही ऐप पे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू कमाना है और इसको 6 महीने तक लगा के बनाना है, तब तो भाई आप लोग भूल जाओ कि आप लोग मार्केट में कुछ कर भी पाओगे। अगर आप लोग कोई भी ऐप देखोगे, बेशक वो 2 साल से बना है, लेकिन वो लोग मार्केटिंग के ऊपर पूरा का पूरा बिलीव करते हैं। वो लोग हमेशा मार्केटिंग करते हैं, तभी जाके उनका ऐप भी अच्छे से चल पाता है। लेकिन अगर आज के टाइम में बात करूँ मार्केटिंग की, जैसे गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, तो ये सब बहुत कॉस्टली हो चुके हैं। इन मार्केट में, इन कंपटीशन में एक ऑर्गेनिक मतलब कहने का मतलब इतना पेड जैसे गूगल ऐड चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक इंस्टॉल के लिए आप लोगों को 10-10 रुपये पे करने पड़ते हैं, 8-8 रुपये पे करने पड़ते हैं, तब जाके आपको कहीं ना कहीं एक इंस्टॉल मिलता है। तो ये सारी कहीं ना कहीं गलतियां आप लोगों से हो रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अभी से टाइम ज़्यादा स्पेंड करना बंद करो एक ऐप के ऊपर 6-6 8 महीने। आप लोग स्टार्टिंग में कुछ टाइम लगा के एक ऐप बना सकते हो, उसकी यूआई अच्छे से बना सकते हो। अगर आपको यूआई अच्छी नहीं भी लगे फिर भी आप उसको लॉन्च कर सकते हो। फ्यूचर में आप टाइमली उसको धीरे धीरे अपडेट करके उसको इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचो कि मुझे एक ही रात में ये सारा ऐप बनाना है या फिर 6 महीने लगा के मुझे अच्छे से इस ऐप को बनाना है। तब तक मार्केट में बहुत लोग आगे निकल चुके होंगे, आप लोग बस पीछे रह जाओगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग मार्केट में कुछ कर पाओ, कुछ बना पाओ, तो उसके लिए बस इस चीज़ को फॉलो करो जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कौन से ऐप जो अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो एक वाटर रिमाइंडर ऐप होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ क्रोम ब्राउजर पे, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वाटर रिमाइंडर ऐप के ऊपर कि किस तरीके से आप लोग वाटर रिमाइंडर ऐप जैसे होता है। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में बहुत सारे लोग को पता है कि भाई वाटर रिमाइंडर ऐप जो कितने यूज़ करते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे ऐप हैं जो वाटर रिमाइंडर हैं, जिसमें 10-10 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। अगर ये ऐप में डाउनलोड्स, अगर मतलब लोग इस ऐप को डाउनलोड नहीं करते तो लोग इतने डाउनलोड्स कहाँ से आ रहे हैं भाई? बॉट्स तो है नहीं, ये डाउनलोड्स ही हैं। तो यहाँ पे इस ऐप पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा सर्च वॉल्यूम है। वाटर रिमाइंडर, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में लोग इस ऐप को डाउनलोड करेंगे ताकि उनको एक अलार्म बजता रहे फ़ोन में कि हाँ अब वाटर ड्रिंक करने का टाइम आ चुका है। आधे घंटे 1 घंटे का टाइम सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत काम की होते हैं। तो ऐसे ऐप बना सकते हो, या फिर कह लो डेली हैबिट ट्रैकर हो गया, या फिर जो कह लो क्राफ्ट वाले ऐप होते हैं, डेली हैबिट हो गया।
गया या फिर मेडिटेशन हो गया, ये सारे ऐप बहुत चलते हैं। ये रियल एग्जांपल है, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस तरह की कैटेगरीज हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई ये बोरिंग कैटेगरीज हैं, इन पर तो भाई डाउनलोड बहुत धीरे आते हैं। मैं मानता हूँ कि इस पर डाउनलोड बहुत धीरे आते हैं, लेकिन ये जो डाउनलोड आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल डाउनलोड होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपके ऐप को यूज़ करते हैं, आपके एप्लीकेशन को कंसिस्टेंसी यूज़ करके इस पर अच्छा खासा जो है एक्टिव यूज़र कहने का मतलब बनता है। इसलिए मैं आपको बार बार ही बोलता हूँ कि भाई इस तरीके के ऐप पे काम करना शुरू करो जो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। ऐसा नहीं कि भाई आप लोग का मन किया तो भाई कोई भी ऐप बना लो। कोई भी ऐप बनाने से अच्छा है कि भाई एक ऐसा ऐप बनाओ जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, ना कि नेगेटिव रिजल्ट्स। अब इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। आप लोग रिसर्च करना ही नहीं चाहते हो, चलो रिसर्च नहीं भी करना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट करो। मेरे चैनल को विजिट करोगे तो आपको A to Z चीज़ें पता लगेंगी कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मैं कैटेगरीज बताता रहता हूँ जो ट्रेंडिंग कैटेगरीज होती हैं। अगर आप लोग ट्रेंडिंग कैटेगरीज को खोजना चाहते हो तो हमारी टीम से बात कर सकते हो जो आपकी हेल्प करेंगे इस ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड करने में। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि भाई कोई भी ऐप बना देते हैं। और देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, AI सिर्फ आपको गाइड करता है, आपको प्रैक्टिकल खुद करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, AI आपको वैलिडेशन दे सकता है, AI आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आप लोगों को डिसीजन लेना आपको ही पड़ेगा क्योंकि आपको इस पर काम करना है या फिर नहीं करना है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया कि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में, उसको अगर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आप लोग समझना चाहते हो कि कैसे काम करता है, ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मैं आपको बता दूं कि इस ऐप के थ्रू आप लोग मिलियंस ऑफ डाउनलोड गेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो शायद मेरी बातें भी आपको बेकार लगेंगी, क्योंकि मैंने तो बताया है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप लोग समझना चाहते हो कि सच में ये काम कैसे करता है, तो उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे गुरुज हैं जो आपको आके बोलेंगे कि भाई आप लोग इस वाले तरीके से एडमो से पैसे कमा सकते हो, बिना प्ले स्टोर पर ऐप डाले पैसे कमा सकते हो, सेल्फ क्लिक करके ग्रुप पर रिंग करके पैसे कमा सकते हो। तो इसलिए भाई ऐसे टॉपिक को मतलब ऐसे चीज़ों को इग्नोर करना, अगर आप लोग अपना टाइम सेव करना चाहते हो। रियलिटी जो है वो वही शेयर कर रहा हूँ मैं कि बिना प्ले स्टोर अकाउंट पे पब्लिश किए ऐप को आप लोग पैसा कमा ही नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए खास बात का ध्यान रखें, अगर आप लोगों को ऐसा बोलता है तो इस चीज़ को इग्नोर करें, आप लोग इसको फोकस ना करें, नहीं तो आप लोग को बहुत नुकसान होने वाला है। सिंपल फ्रेमवर्क याद रखो, प्रॉब्लम, डिमांड, कंपटीशन, मोनेटाइजेशन, MVP। ये चीज़ें 5 चीज़ें अगर आप लोगों ने कर ली तो भाई आप लोग लिटरली बहुत अच्छा रेवेन्यू बना पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही काम करती हैं एंड्रॉइड ऐप को ग्रो करने में, एक एंड्रॉइड ऐप पे अच्छा खासा इंस्टॉल ले आने में। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग इन चीज़ों को मिस करते हो, इन चीज़ों को इग्नोर करते हो, तो आप लोग अपने एडमॉब से बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले हो, अपने एडमॉब अकाउंट से, और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। देखो मार्केट में हर कोई डिस्ट्रैक्ट है कि मुझे कौन सा ऐप बनाना चाहिए, कौन सा ऐप ज़्यादा चलेगा, कौन सा ऐप नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप लोग इस बात को लेकर बस इस चीज़ को फोकस करते हो, आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हो। कभी भी ऐप बनाने से पहले इंस्टेंटली काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐप बनाना है तो एक दिन का समय लो, उस पर खुद रिसर्च करो, आपको लगता है कि देन इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, देन उसको कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है कि मैं इस पर काम नहीं कर सकता तो भाई इस पर बिल्कुल काम मत करना। अगर आप लोग किसी और का देख के रेवेन्यू बना रहे हो तो शायद वो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप लोग को लगता है कि भाई मेरा फ्रेंड इस पर ये काम कर चुका है, अगर आपके फ्रेंड का ऐप 10 साल पुराना है, अगर आप लोग आज एप्लीकेशन बना के उसके एप्लीकेशन पे 10 मिलियन डाउनलोड है और आप लोग आज एप्लीकेशन बना के उस 10 मिलियन डाउनलोड को टच करना चाहते हो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको भी पता है कि वो 10 साल पुराना ऐप है और आपका तो अभी नया ऐप बना ही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक समझदार आदमी को पता है कि ये कैसे काम करती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उन लोगों को नहीं पता है जो इस मार्केट में नए हैं। तो अगर आप लोग मार्केट में नए हो तो आप लोग को अपना टाइम, एफर्ट सारा कुछ देना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप लोग इस चीज़ों को सीख पाओगे और इन चीज़ पे एक्शन ले पाओगे। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आप लोग को समझ आ गया होगा कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा फोकस करनी है आप लोग को। देखो मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करोगे तब आप लोग को नुकसान ही होगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा एक्शन लोगे, थोड़ा सा सोच के और थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में जान के एक्शन लोगे, तो कभी भी आपका ऐप फेल नहीं होगा। अगर आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चल सके कि सच में आप लोग को इस वीडियो से वैल्यू मिला है कि नहीं मिला है। तो आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।